वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे साथ हरिद्वार से उत्तराखंड से माफ़ कीजिएगा ऋषिकेश से लोकप्रिय संत परमाध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज। इनका अपना ही एक ओरा है, अपना ही एक कद है। बहुत लोगों की मदद करते हैं, हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। आज इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, खासकर कोरोना को लेकर क्या कार्य हो रहे हैं और इस महामारी के बीच में बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि संत बहुत कुछ दे सकते हैं और बहुत कुछ देते रहते हैं। और खासकर अगर चिदानंद मुनि जी हो तो वो तो अपने आप में बेहद ही खास हैं। चिदानंद मुनि जी महाराज, गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद संजय जी। जी गुरु जी, वर्तमान में कोरोना चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है, हैरान है कि ये क्या है। अगर उसे देखें तो अब ऋषिकेश की स्थिति क्या है और आपके द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि संत समाज भी आगे आकर कोरोना के अंदर इतने कार्य कर रहा है, वो लोगों के बीच में आने चाहिए। जी गुरु जी। प्रभु, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड सरकार ने और भारत सरकार ने कोरोना जैसी विषम परिस्थिति को जिस तरह से हैंडल किया है वो अभिनंदनीय है। क्योंकि मैं पिछले दिनों अमेरिका में भी था, मैंने देखा कि किस तरह से पूरे विश्व की सरकारों ने कहाँ किस किस तरह से हैंडल किया है। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भारत के पास जब शुरुआत हुई तो सेंटर ही नहीं थे, पहले तो समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या, और उसके बाद उतने सेंटर नहीं थे। लेकिन इतने थोड़े समय में कितनी सारी प्रोग्रेस, कितने सारे सेंटर, कितनी सारी पीपीई किट का नाम नहीं था अपने पास, और देखो आज करोड़ों में हमारे पास हैं। और ये हमारे देश ने जो प्रगति की है बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जो हिम्मत दिखाई है हर स्तर पर, उसमें फिर स्वच्छता वाले भी हैं, उसमें सुरक्षा वाले भी हैं, स्वास्थ्य वाले तो हैं ही हैं, साथ साथ हमारे पत्रकारिता जगत ने भी और हमारे मीडिया जगत ने जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर कोरोना के समय में सेवा की है और करते चले आ रहे हैं, सचमुच ये काबिल तारीफ है और मैं इसका अभिनंदन करता हूं और आप सबकी सेवा को नमन करता हूं। एक बात। दूसरी बात, लोगों ने, जहां तक लोगों की बात है, लोगों ने भी काफ़ी हिम्मत से काम लिया है। हालांकि थोड़ी तो लापरवाही हुई, लेकिन बाद में अब लोगों को समझ में आ रहा है। खासकर दूसरी लहर के बाद तो लोग काफ़ी समझने लगे हैं। और अगर परमार्थ निकेतन की बात देखें तो पिछले साल जब 23-24 मार्च को 2020 को जब ये संकट आया, उसी समय से ही परमार्थ निकेतन आश्रम सेवा के विभिन्न आयामों के साथ, प्रकल्पों के साथ मदद के लिए आगे आया और सबसे पहला काम किया कि अपना जो पूरा योग केंद्र है, अपने जो सारे वहाँ का पूरा, आप देखते हैं जब इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है तो 100 देशों से अधिक लोग होते हैं, और पूरी की पूरी फैसिलिटी सरकार को समर्पित कर दी और वहीं पर ही सबके खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई और सभी की चिकित्सा वहाँ होने लगी। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आए, आपको आश्चर्य होगा और प्रभु की कृपा है ये कि एक भी व्यक्ति बिना स्वस्थ हुए नहीं गया, सब स्वस्थ होकर गए। किसी की कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं घटी और सब लोग स्वस्थ होकर गए। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन है, उत्तराखंड सरकार ने परमार्थ निकेतन का अस्पताल और एक लक्ष्मण झूला का अस्पताल, दोनों में मिलकर जितनी भी वैक्सीनेशन है वो हो रही है। फिर इसके बाद वैक्सीनेशन ऑन व्हील, गांवों में जाकर जो लोग अपनी वैक्सीनेशन करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते, आ नहीं पाते, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी सारी व्यवस्था उन गांवों में जाए। इसमें सरकार ने भी और सरकार को परमार्थ निकेतन ने एम्बुलेंस, 1-2 एम्बुलेंस सेवा में खड़ी हैं, ताकि जहां जिसको जिस तरह से चाहिए, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या अन्य सेवा की बात हो या मेडिकल सेवा में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, उनको आने जाने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, ताकि वो मरीजों तक पहुंच सकें, ये सारी सुविधाएं पहले दिन से ही परमार्थ निकेतन की तरफ से की गई। और अब आकर तो ये गाड़ियों की व्यवस्था भी हो गई, एम्बुलेंस की, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया तरह से सरकार की टीम और परमार्थ निकेतन की टीम पूरे सहयोग के साथ
कर रही है। गुरुजी और दूसरी बात जी। जो मानसिक स्वास्थ्य की बात थी, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या आई है मानसिक स्वास्थ्य की। लोग जब देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग मर रहे हैं, वो भी गया, बगल वाला गया, उस बेड वाला गया, और मेरा वो रिश्तेदार गया, अब तो वो भी नहीं बच पाया, वो तो जवान चला गया, वो तो मतलब कम उम्र के जब लोग जाने लगे तो लोग बड़े ही चिंतित हो गए। उस समय हमने सोचा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान रखने के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया, ताकि जितने लोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे उतने जल्दी वे स्वस्थ होंगे। इसलिए हमने पहले तो यहाँ व्यवस्था की परमार्थ में, और एक दो हॉस्पिटल है उनके साथ चर्चा की कि हम किस तरह से म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, ध्यान थेरेपी के द्वारा, योग और प्राणायाम थेरेपी के द्वारा इसको करें। और दूसरा, सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आरती के लिए, यज्ञ के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए, यज्ञ के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना भी की, और साथ ही साथ उनको जोड़े रखा ताकि घर बैठे हुए भी ये जो शांति की गंगा है बहती रहे, ताकि वो स्वस्थ मन के साथ चिकित्सा तो कराएं, लेकिन मन की भी चिकित्सा होना ज़रूरी था। तभी देखा है कि उन पर कितना असर पड़ा, वो निरंतर जारी रही, ताकि सभी मानसिक रूप से स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सकें। पिछले वर्ष जी स्वामी जी, एक चीज और में, क्योंकि लगातार बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आप लगातार कर रहे हैं, और आपके प्रयास तो हमेशा ही रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर कोई आपको बहुत ज्यादा, मैं आशा की नजरों से देखता है, और आप पूरी भी करते हैं। मैं एक बात आपसे और जानना चाह रहा था, वर्तमान में जिस तरह से हमारे डॉक्टरों ने कार्य किया जी, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात। दूसरी बात, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसकी बात पूरे, क्योंकि भारत आज भी ग्रामीण भारत जो है वही महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के अंदर। ये आप भी कहते हैं, और आप प्रयासरत भी रहते हैं उस ग्रामीण भारत की तस्वीर के लिए, और देश के प्रधानमंत्री जी भी उसके लिए प्रयासरत रहते हैं जी। वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें लेकर कैसे व्यवस्थाएं और अच्छी हो सके, क्या प्रयास हमारे होने चाहिए? और एक जो आपका अभियान था, पेड़ लगाओ अभियान, उसके भी हम चाहेंगे कि वो कितना अब आवश्यक हो गया है। ये चीजें हम आपसे जानने चाहेंगे। उससे पहले आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन लेट हैं हम, लेकिन माफी चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद हमें भी दें, और भगवान आपको दीर्घायु रखे। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए। क्योंकि आपने बात पेड़ों की, तो हमने क्या सोचा कि कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारी माननीय गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री तीर्थ सिंह रावत जी, और हमारे कोश्यारी जी, आदरणीय योगी जी, और हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, एवं सभी जिनके मैसेज भी आए, और बाकी देश के तमाम संत, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, और साथ ही साथ हमारे एक्टर्स, चाहे वो विवेक ओबराय हों, और अपने सिंगर्स हों, अपने कैलाश खेर जी हों, और शिवमणि जी हों, मतलब अनेकों कितने सारे नाम हैं, सब लोग थे। तो ये संकल्प लिया गया कि इस समय अब सिलेंडर घर घर पहुंचाएं, ये ठीक था, ये ज़रूरी था, और वो हुआ। लेकिन अब ज़रूरत है सिलेंडर के साथ साथ खुद को सरेंडर करने की, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए। उसके लिए 70वें वर्ष में जब मैंने प्रवेश किया तो हमने कहा 70,000 वृक्षों को लगाया जाए जो ऑक्सीजन देने वाले हों, फलदार हों, जलदार हों, छायादार हों, जड़दार वृक्ष हों, पानी को देने वाले हों, जड़ों को पकड़ के रखने वाले हों, ताकि जो हमारा सॉइल इरोजन हो वो ना हो। तो उन पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया गया। मुझे लगता है आज ये हर व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। दूसरा, रामकृष्ण मिशन और हमारे यहाँ के जो लक्ष्मण झूला, यमकेश्वर क्षेत्र के, ऋषिकेश के जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, उनसे मेरी बात हुई है कि जितने लोग वहाँ पर कोरोना की वजह से आ रहे हैं या दूसरे भी मरीज आ रहे हैं, उन सबको एक एक पौधा दिया जाए। जब वो वापस घर को जाएं तो घर में जाके पौधा लगाएं, ताकि लोगों को याद रहे कि इस ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। और हमने कहा जितने भी पौधे लगेंगे वो परमार्थ निकेतन अपनी ओर से इन अस्पतालों को देगा, ताकि उन पौधों को लेकर लोग अपने घरों में जा सकें। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी बात है,
आपने कहा कि गांव-गांव की जो व्यवस्था है इतनी मजबूत नहीं हो पाई है अभी, और उसको क्या करना चाहिए। पहली बात तो है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना नई बीमारी है, नए ढंग से आई है, पहली बार आई है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। फिर भी हर संस्था को आगे आना चाहिए। इस समय तो मुझे लगता है यही योग है, यही ध्यान है, यही ज्ञान है, यही गंगा स्नान है कि सब मिलकर, सारी संस्थाएं, सभी लोग, सारा समाज आगे आएं। ये समय काला बाजारी का नहीं है, ये जगह पैसे कमाने का नहीं है। सच मानिए, ये कमाई का नहीं, कमाने का नहीं, बल्कि खुद काम आने का समय है। खुद को काम में आएं, खुद को काम में लगाएं, एक दूसरे के सहयोग में लगाएं। ये समय कमाने का नहीं, बल्कि काम आने का वक्त है। इसलिए हम सब ने ये सोचा कि सबको प्रेरणा दें, सारी संस्थाओं को। पहले हम खुद शुरू करें, तो हमने 100 सिलेंडर जो आपके कॉन्सनट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो है ही, लेकिन कॉन्सनट्रेटर जो अपने आप ही हर मिनट में 5 लीटर 10 लीटर ऑक्सीजन बनाते रहते हैं, वो भी गांव-गांव में पहुंचाई जाए। इसके लिए शुरुआत हो गई 2 दिन पूर्व, और यमकेश्वर क्षेत्र के सामुदायिक चिकित्सालय और जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, उन सब में, इस क्षेत्र के सभी 8 चिकित्सालयों में परमार्थ निकेतन के द्वारा वो सारे क्या नाम है, कॉन्सनट्रेटर वहाँ पहुँच गए हैं। साथ ही साथ दवाइयों की किट पहुँच गई है। जितनी सरकार ने दी, उसके साथ हम लोगों ने भी वहाँ पर कोशिश की। दवाइयों की किट करीब 55 गांवों के लिए कल हम लोगों ने भेजी हैं। और भी मैंने कहा है कि जितने गांवों में चाहिए बताते रहें, जितने हम लोग कोशिश करेंगे, कर सकें, हमें करना है। बात आई सुविधाओं की, तो ये मैं कहना चाहूँगा, हर जगह जो लोग हैं इस समय आगे आएँ। ये अपने आप का एक ऐसा संकट है जो अकेले लड़ाई लड़ने का नहीं है। कोरोना सबके ऊपर आया है, तो सबको लड़ाई लड़नी है। ये जंग है, इस जंग को जीतना है, मिलकर जीतना है। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और उत्तराखंड इसमें पहल करे तो मुझे लगता है कि सारे समाज को उत्तर मिलेगा, सारे विश्व को उत्तर मिलेगा। और मीडिया के माध्यम से आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये नेटवर्क 10 है। मुझे लगता है कि अब नेटवर्किंग का ही ज़माना आया है। नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग सब मिलकर अगर काम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए जी गुरुजी, मैं यही कह रहा था, क्योंकि गुरुजी आपका समय बड़ा कीमती है और आज तो आपने हमें इतना समय दिया। मैं लास्ट आपसे एक ये चाह रहा हूँ कि एक तो जो हमारे वॉरियर्स हैं, आपने सभी के लिए बोला, मैं चाहता हूँ जो वॉरियर्स हैं उनके लिए आपकी क्या अपील रहेगी, और जो हमारे ऐसे लोग हैं जो लोग मदद कर सकते हैं, वास्तव में जो लोग इस काम को कर सकते हैं, एनजीओज हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, उनके लिए क्या अपील आप चाहेंगे। और जनता से, जो जनता है और खासकर युवा, वैक्सीन को लेकर, क्योंकि आपकी अपील बहुत कुछ मायने रखेगी यहाँ गुरुजी। और डॉक्टरों को लेकर जरूर अपने विचार रखिएगा, क्योंकि वो भी एक हमारे योद्धा हैं। जी, मुझे लगता है इस समय जो डॉक्टरों ने सेवा की है, जो नर्सों ने सेवा की है, उनके साथ सहयोगियों ने सेवा की है, उनकी सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अद्भुत अद्भुत काम किया है। आप सोचिए तो सही, ऐसी हालत में जब देहरादून की बात मैं सुन रहा था, 74 ऐसे शव आए जिनको अपने घर वाले छोड़कर उसके बाद फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिए लोगों ने, ताकि हमको ना हो जाए। आप सोचिए, जब परिवार के लोग छू नहीं रहे थे, तब पुलिस के जवानों ने अपने कंधों पर, डॉक्टरों ने अपने घर पर ना जाकर, धर्मशाला में सोकर, होटल में सोकर, अपने वहीं हॉस्पिटल में सोकर, रात रात तक जाग जाग कर उन्होंने जो सेवा की है, जब अपनों से अलग हो गए, ऐसे में वो जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो अपने बन गए। इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। उन सब के लिए मेरे पास कोई संत नहीं है, शब्द नहीं है, वो किसी संत से कम नहीं है। एक बात तो ये है, उनकी सेवा को हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी तरह की उनकी कोई आलोचना नहीं करनी है, किसी तरह का कोई उनका मनोबल नहीं गिराना है। इस समय तो कोई मतभेद है भी, उसको भी मतभेद ना करते हुए, उस मतभेद को एक किनारे करते हुए, मन भेद ना रखते हुए, उन सबको सहयोग करना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। बात रही संस्थाओं की, जो संस्थाएं हैं उन सबको भी आगे आना इसलिए ज़रूरी है। हमने क्या किया, भगवान ना करे, यहाँ रोज यज्ञ हो रहा है, रोज प्रार्थना कर रहे हैं गंगा के पावन तट पर कि प्रभु
दूसरी लहर से आपको शांत कर दिया, अब तीसरी लहर का कहर ना बरसे, इसके लिए आपसे प्रार्थना है। लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना के साथ प्रयास भी ज़रूरी है। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने क्या किया कि परमार्थ निकेतन में हम लोगों ने 1000 बेड के लिए व्यवस्था हो सके। कल मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय महामहिम गवर्नर साहिबा को भी मैंने कहा है कि जब भी चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जो सारे कमरे जहां राष्ट्रपति तक आके रुकते हैं, ऐसी जगहों पर वो सारे कमरे से लेकर अंत तक जितने कमरे हैं पूरे के पूरे हमें कोने में हो जाएंगे। सारे के सारे कमरे सुविधाओं से युक्त सरकार की सेवा में समर्पित हो जाएंगे, और ताकि बच्चों के लिए, विशेषकर बच्चे और महिलाओं के लिए, ताकि वो कई बार उपेक्षित हो जाते हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं, जवान हमारा भविष्य हैं, और माताएं हमारी रियल स्ट्रेंथ हैं, शक्ति हैं। उनका विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके लिए परमार्थ ने अभी से ही सारे कमरों को रंग रोगन करा के, सारी सुविधाओं को जुटा के बिल्कुल तैयार कर दिया है। और अभी एक भी यात्री का प्रवेश यहाँ पर नहीं है, ताकि भगवान ना करे यदि ऐसा हो तो किसी को हटाना ना पड़े, बल्कि उस समय पूरी सुविधाएं तैयार रहें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने और भी जो आश्रम हैं उनको भी सौंप देंगे, और जो तन मन धन से जो सहयोग हो सकेगा उसको भी करेंगे। और यही मैं आशा करता हूँ सारी संस्थाओं से, सारे समाज सेवियों से और सारे धनपतियों से कि वो आगे आएं। जो धन से कर सकते हैं वो धन से करें, जो टाइम से कर सकते हैं अपना टाइम दें, जो अपने टैलेंट दे सकते हैं अपना टैलेंट दें, और जो अपनी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं वो टेक्नोलॉजी दे। समाज आगे आए, आगे बढ़े, तभी ये काम तो पूरा होगा, क्योंकि ये सब के लिए है। और फिर आपके आसपास जो किसी को भूख लगी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तांगे वाले, रिक्शे वाले, ठेली वाले, उनके लिए भी सोचें और उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। कोई 10 की करे, कोई 100 की करे। परमार्थ निकेतन में इस समय यहाँ पर जितने भी इस क्षेत्र में लोग हैं, जिनको भी ज़रूरत है, खुला भोजन है, कोई आए और भोजन करे और अच्छी तरह से सम्मान के साथ करे। और ये व्यवस्था भी सबको करनी चाहिए। पक्षियों की व्यवस्था करें, दाना डालें, और पशुओं के लिए हरा चारा मिल सके, इसका भी ध्यान रखें। अंतिम बात, वो जो बहुत ज़रूरी है वो है, जब हम कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारी पीपीई किट्स हैं, या हमारी जो निडल्स हैं, या दूसरे जो मास्क हैं और जो ग्लव्स हैं, उनको फेंका जा रहा है, या कफन है उनको फेंक दिया जाता है, और जो प्रयोग की गई हैं उस मरीज के द्वारा उनको सड़कों पर, किनारों पर फेंक दिया जाता है। उसको पशु खा जाते हैं, पशु खाते हैं तो वो संक्रमित हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी ड्यूटी है कि इस समय समाज और कुछ ना कर सके, कम से कम इतना तो करे, उन सारी चीज़ों को कहीं इधर उधर ना फेंके, उसका सही से निस्तारण हो, कहीं भी गड़बड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखें, ताकि किसी को संक्रमण का शिकार ना होना पड़े। पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, ये सब संक्रमित होंगे, इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखें। अंतिम बात तो ये जो मैंने हमारे कोतवाल साहब जो रितेश साहब हैं, उनको भी मैंने कहा, कोई भी लावारिस लाश आती है, ऐसा ना लगे कि लावारिस है। हम सब एक हैं, एक परिवार है। कोई गरीब था तो क्या हुआ, लेकिन किसी शव का अपमान नहीं होना चाहिए। जाते समय जो संस्कार हो, सही रीति से हो। हमने कहा उनके लिए भी जो पैसा लगेगा, जो खर्चा होगा, परमार्थ निकेतन देगा, लेकिन उन लाशों का भी सम्मान, उन शवों का भी संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए। ये भी व्यवस्था हम लोगों ने कोशिश की। अंतिम एक बात और, कि जितने भी संस्कार हो रहे हैं, हमने एक मशीन लगवाई, उसको कहा कि जितना लकड़ी बने वो गोबर के उपलों से बने, ताकि पेड़ बचें, लकड़ियाँ बचें, और गोबर के उपलों से गौ की रक्षा होगी, और गोबर के उपलों से लकड़ियाँ बनाकर वो हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, और अयोध्या में है, बनारस में है, अन्य स्थानों में है, उनको दे दिया जाए, ताकि उन लकड़ियों, गोबर के उपलों की बनी हुई लकड़ियाँ, गोबर से बनी हुई लकड़ियाँ उपयोग करेंगे। उससे वायु प्रदूषण भी कम होगा और खर्च भी कम होगा, गौ भी बचेगी, ये भी कार्य होगा। इसकी भी व्यवस्था की गई है। किसी को भी आवश्यकता हो संपर्क करें, उसको सहयोग मिलेगा। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत अपना समय दिया और अपना आशीष दिया। बहुत सारी बातें आपने बताई। वास्तव में बहुत कुछ लोगों को जानना चाहिए कि एक संत क्या कर सकता है, कितने लोगों की मदद कर सकता है, करा सकता है।
देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये भगवा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ चिदानंद मुनि जी महाराज ऋषिकेश से। बड़े संत हैं लेकिन दिल से बहुत बड़े संत हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की, अपील की, बहुत सारी चीजें बताई। और ये एक ऐसी बात है कि अगर हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोरोना जैसी महामारी को, तभी हम हरा पाएंगे। इसके लिए संयुक्त प्रयास होने चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।